सो हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पिछले वीडियो में एंड हुई थी। ओबीटो के पास फाइनली डेथ नोट आ चुकी होती है। वो डेथ नोट को अपने पास लिए होता है। वो डेथ नोट को खोलता है और एकदम से खतरनाक सी स्माइल देने लगता है। उसके मन में चल रहा होता है कि फाइनली उसके पास अब डेथ नोट आ चुकी है। अब वो पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि वो क्या है और जिसको चाहे उसको मार सकता है। बस उसके मन में यही चल रहा होता है कि फाइनली अब उसका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। नेक्स्ट मैनर में दिखाया जाता है नारुतो को, जो जिराया सेंसेई की कब्र के पास खड़ा होता है। वो फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है कि परवी सेज कितने बढ़िया थे, उन्होंने मुझे रासेंगान सिखाया, बस उतना ही सिखा पाया और उसके बाद मर गए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, वो मर गए तो मर गए, पर एट द लास्ट उनके मारने वाले को तो मैंने खत्म ही कर दिया। ऐसा नहीं रह गया कि उनके मारने वाले को मैंने जिंदा छोड़ दिया, मैंने साथ में उसे भी लपेट दिया। नेक्स्ट में उनको दिखाया जाता है पांचों कागेज एक मीटिंग में बैठे होते हैं। वो लोग डेथ नोट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उन सभी के बीच में एक मीटिंग होती है। वो लोग बोलते हैं कि जो डेथ नोट है बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी गलत आदमी के पास से पहुंच गई भाई वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा, फिर उससे तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमें डेथ नोट को बहुत ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा। वो सभी लोग एक ही कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि डेथ नोट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेफ जगह पे रखना होगा और सिर्फ क्रिमिनल्स के ऊपर ही से यूज किया जाए और इसे खुले में ना छोड़ा जाए, जिससे किसी भी रैंडम आदमी के पास चली जाए और उसका वो गलत फायदा उठा सके। उनकी मीटिंग हो ही रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है कि उसी प्लेस पे एक वोर्टेक्स ओपन होता है। उस वोर्टेक्स से ओबीटो उचिहा बाहर आता है और ओबीटो उचिहा के हाथों में डेथ नोट होती है। उसको देख के सारे गाँव की फट जाती है। लोग बोलते हैं अरे डेथ नोट इसके पास क्या कर रही है। ओबीटो वहाँ पे आता है और बोलता है क्यों चिंता कर रहे हो, अभी तुम लोग डरो मत, वैसे भी मैं फोर्स गेट निंजा वाली स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ आना, मैं तुम सबकी वहाँ मार लूंगा। ठीक है, तुम लोग सभी लोग साथ में आना, वहाँ मेरे से लड़ना, मैं अपनी फोर्स लेके आऊंगा, तुम अपनी फोर्स लेके आना, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। और ये बोल के ओबीटो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट को दिखाया जाता है ओरोचिमारू डेथ नोट के बारे में और डिटेल्स पढ़ रहा होता है और तभी आबूटो आता है और चिल्लाते हुए ओरोचिमारू को सारी डिटेल्स बताता है कि ओबीटो के पास डेथ नोट फाइनली आ चुकी है और उसने शिनोबी वर्ल्ड के खिलाफ फोर्थ गेट निंजा वार स्टार्ट कर दी है। मतलब वो एक वार करने वाला है पूरे शिनोबी वर्ल्ड के साथ। ओरोचिमारू हंसते हुए बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। काबूटो बोलता है कि ओरोचिमारू मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तू क्या बोल रहा है। ओरोचिमारू बोलता है कि तू देखता बस जा काबूटो, मैं कैसे ओबीटो को भोदू बना के उससे डेथ नोट पेलता हूँ। फिर नेक्स्ट रन को दिखाया जाता है कि काबूटो और ओरोचिमारू ओबीटो से मिलने गए हैं। वो दोनों ओबीटो के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ओबीटो कैसे हो। ओबीटो बोलता है ठीक हूँ और ये देखो मेरे पास डेथ नोट हाथ लगी है। फिर उसके बाद ओरोचिमारू काबूटो ओबीटो को एक बात बताते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या रहेगा ना ओबीटो, अगर हम साथ में हो जाएंगे ना तो किसी के पास इतना दम नहीं होगा कि हमें हरा पाए। ओबीटो बोलता है वैसे भी अभी भी किसी के पास दम नहीं है कि मेरे को कोई हरा पाएगा। एक तो मेरे पास इतनी खतरनाक पावर ऑलरेडी है, मेरा शारिंगान ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है और दूसरा है मेरे पास डेथ नोट भी आ चुकी है, तो मैं जिसको चाहूँ उसको निपटा सकता हूँ। मैं अभी चाहूँ तो मैं तुम दोनों का भी निपटा सकता हूँ और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ओरोचिमारू शांत होते बोलता है कि अरे हम तो दोस्त है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, ये थोड़ा डेथ नोट मुझे दिखाना। उसके बाद ओबीटो उन दोनों को डेथ नोट पकड़ा देता है उनके हाथ में और फिर ओरोचिमारू काबूटो के कान के पास जाके बोलता है देख ये डेथ नोट है, ठीक है ना, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इसे पेल देंगे, ठीक है। फिर उसके कान में वो सारा प्लान बताता है और फिर हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है ये फाइनली वॉर स्टार्ट हो चुकी है। चारों तरफ एकदम आग ही आग, धुआं ही धुआं हो रहा होता है, हर जगह डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। उसी डिस्ट्रक्शन के बीच में ओबीटो उचिहा डेथ नोट को लेके पहुंच जाता है। उसको वहाँ डेथ नोट के साथ खड़ा हुआ देख नारुतो, गारा, साकुरा गधी कहाँ से आ गई, पर हो गया। सारे लोग शौक में होते हैं। वो सभी को लग रहा होता है कि ओबीटो से अगर नाम लिखते बनता होगा तो हम सभी को निपटा देगा और नाम लिखते तो सभी से बनता है। वो लोग डरे हुए होते हैं या अब फाइनली ओबीटो उन्हें मार देगा। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ओबीटो एक एक करके डेथ नोट में उनका नाम लिखने लगता है और डेथ नोट में ऐसे नाम लिखता है जैसे वो महबूबाओं का अपने नाम लिख रहा है। इसमें किसी भी अच्छे आदमी का, खतरनाक शिनोबी का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसमें 2 बार शिजुने का ही नाम लिख दिया है, मिजुकी और यामाटो का नाम लिख दिया है। उसके बाद और भी नाम लिखता है ओबीटो और उसके बाद एक खतरनाक सी स्माइल देने लगता है। वो बोलने लगता है कि फाइनली मैंने सबको निपटा दिया, जिसको जिसको मैं चाहता था, जो जो मेरे रास्ते में कांटा बन सकते थे, मैं उन सभी को निपटा दिया और बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देने लगता है। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि काकाशी, माइट गाय, नारुतो, सासुके और साथ में जितने भी खतरनाक शिनोबी थे सब एक एक करके मरने लगते हैं। सबको हार्ट अटैक आने लगता है, सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं। सबको ऐसा लगने लगता है जो छोटे मोटे शिनोबी होते हैं वो लोग तो पूरी होप ही खो चुके होते हैं, क्योंकि उनके जो मेन शिनोबी, जो एक्सट्रीम लेजेंडरी शिनोबी होते हैं वो सभी अब मर चुके होते हैं। सब के सब अपने घुटनों पे गिर चुके होते हैं। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ओबीटो एकदम हंसने लगता है। वो बोलने लगता है कि बस इतना ही दवाई तुम लोगों में दम काहे के लिए वॉर करवाया, मैं तो घर ही
बैठे तुम लोगों को पेल सकता था, पर मैं यहाँ आके तुमको औकात दिखाना चाहता था कि तुम्हारी औकात कितनी है। और ये हंसते हंसते बड़बड़ाते बड़बड़ाते जाने लगता है। बोलता है क्या यार टाइम वेस्ट हो गया, पर हो गया, मजा आ गई मेरे को। फिर उसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है तभी वहाँ पे ब्लैक जस्सू आ जाता है और हंसते हुए बोलता है क्या है ओबीटो, कहाँ जा रहे हो, तुम भूल रहे हो हमारा मेन प्लान तो कुछ और ही है। ओबीटो बोलता है यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। देन नेक्स्ट वाले को दिखाया जाता है कि ब्लैक जेसो ओबीटो के पास आता है और उसे बोलता है कि तू भूल गया, हमने तो डिसाइड किया था ना कि टेन टेल्स को रिवाइव करेंगे और फिर तू टेन टेल्स का जिंजुरिकी बन जाना, इससे तू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन तू पहले से पावरफुल है और तेरे पास डेथ नोट भी है, और अगर तू टेन टेल्स जिंजुरिकी बन गया तो इवन पूरा स्नोवी वर्ल्ड मिलकर तेरे को नहीं हरा पाएगा। ओबीटो रिप्लाई करता है वो तो अभी भी मेरे को नहीं हरा पाया। तो फिर ब्लैक जेसो रिप्लाई करता है कोई बात नहीं, आगे कोई खतरनाक बंदा आ गया तेरे से लड़ने के लिए तो तेरे को कभी नहीं हरा पाएगा। ओबीटो मान जाता है और गेटो स्टेचू के थ्रू टेन टेल्स को रिवाइव करवा देता है। जैसे ही टेन टेल्स रिवाइव होती है ओबीटो उसके बाद टेन टेल्स जिंजुरिकी बनना स्टार्ट कर देता है। तो टेन टेल्स जिंजुरिकी बनने लगता है। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि अभी जब ओबीटो टेन टेल्स जिंजुरिकी बन रहा होता है उसी समय ओरोचिमारू डेथ नोट को पेल देता है। काबूटो स्मोक बॉम्ब गिराता है और चुपके से ओरोचिमारू उस डेथ नोट को उठाता है और काबूटो और ओरोचिमारू चुपके से वहां से निकल लेते हैं और ओबीटो अपने ट्रांसफॉर्मेशन ही करता रह जाता है। ओबीटो मन ही मन सोच रहा होता है कि भाई चलो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, मैं गॉड बन जाऊंगा, अब मैं पूरे स्नोवी वर्ल्ड में राज करूंगा और हर जगह पीस पे पीस होगी, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, हर जगह पीस होगी। और दूसरी तरफ ओरोचिमारू काबूटो मिलकर डेथ नोट को पेल देते हैं। तो नेक्स्ट को दिखाया जाता है कि फाइनली ओबीटो टेन टेल्स जिंजुरिकी बन चुका है और वो हवा में उड़ रहा होता है। उसके अगल बगल ब्लैक ऑप्स बॉल्स भी उड़ रहे होते हैं, मीन्स वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुका होता है। अभी ब्लैक जस्सू उसके पीछे आता है और एकदम से उसके मार लेता है। वो ऐसा मारता है ओबीटो को कि ओबीटो की चीख निकल आती है। ओबीटो चिल्ला के बोलता है मैं क्या कर रहा है तू, गाय मेरे को पेल दिया पीछे से आगे। वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल था फिर झाटू आके मेरे को क्यों मार दिया। देन नेक्स्ट में दिखाया जाता है ब्लैक जस्सू ओबीटो की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कागुया को रिवाइव करवा देता है। कागुया एकदम रिवाइव होके आती है और रिफ्रेशमेंट लेने लगती है, आँख बंद करके हवा वगैरह इनहेल करने लगती है। और दूसरी तरफ ओबीटो गिर जाता है जमीन में और सोचने लगता है कि मैं तो अभी 2 मिनट पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं तो गॉड बनने वाला था, मैं तो टेन टेल्स जिंजुरिकी बन गया था, मेरे पास डेथ नोट भी थी, मेरे पास इतनी सारी पावर थी। उसको क्या मतलब निकला, एक झाटू आके मेरे को पेल के चला गया और साथ में पता नहीं किसी औरत को रिवाइव करवा दिया। वो मन ही मन बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कि उसे उसकी याद में धोखा दे दिया। एक तो ब्लैक जेसो ने मेरी टेन टेल्स पावर छीन ली और उस ओरोचिमारू ने मेरी डेथ नोट पेल दी। वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है। तो नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि कागुया और सुसुकी सारे शिनोबी के सामने खड़ी है और एकदम आके कैजुअल में सबको देख रही होती है। अभी ब्लैक जेसो बोलता है तुम सभी लोग सालो ध्यान से सुनो, ये मेरी मम्मी कागुया और सुसुकी है, तुम सबकी औकात कहीं तक की नहीं है, तुम्हारी सिर्फ औकात कागुया मम्मी के कदमों तक है, इसलिए तुम सब अपना सर झुकाओ और कागुया मम्मी की प्रेयर करो। ब्लैक जेसू एकदम अलग ही खुशी में होता है, वो हंसते हंसते चिल्ला रहा होता है सालो झुक जाओ, सभी लोग अपना सर झुकाओ वरना पेल दूंगा, एक को पेल दूंगा। एकदम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, देख ही सकते हो कितनी ज्यादा खुशी हो रही है उसको। देन नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि सारे शिनोबी जो है वो सब अपना सर झुका लेते हैं कागुया के सामने। सभी लोग कागुया के सामने झुक जाते हैं, वो सब बोलने लगते हैं अरे कागुया आप गॉड हो आप। और कागुया एकदम गॉड जैसे बादलों के बीच घुसी होती है, वो अलग ही नशे में होती है, आंखों बंद की होती है और कुछ महसूस कर रही होती है और ऊपर से रोशनी उस पर बरस रही होती है। सारे के सारे शिनोबी कागुया के सामने झुके हुए होते हैं। देन नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि कागुया को हार्ट अटैक मार दिया। लो भाई, अभी 2 मिनट पहले ये भी बहुत बड़ी गॉड बनी हुई फिर रही थी, बादलों के बीच घुसी हुई थी, लाइट बरसा रही थी आसमान से अपने ऊपर, पर अगली पल इसको हार्ट अटैक मार दिया और हार्ट अटैक मारते ही वो बादलों के बीच से जमीन पे गिर जाती है। अपना सीना पकड़ के वो एकदम रोने लगती है और हार्ट अटैक आने के बाद उसी पल मर जाती है। जैसे ही वो मर जाती है ब्लैक चिल्ला के बोलते हैं अरे मॉमी क्या हुआ आपको, क्या हुआ। एकदम वो चिल्लाने लगता है कि अरे क्या हो गया आपके साथ, किसने किया ये। उसे समझ नहीं आता कि अभी तो उसकी मॉमी पैदा हुई थी और अभी वो मर कैसे गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि नारुतो, काकाशी, सासुके और बाकी सब एकदम खुशी खुशी खड़े हुए हैं। ब्लैक जैसे उन्हें सबको देख के समझ जाता है कि यही लोग सब मिलके कुछ किए हैं जिसके कारण उसकी मम्मी कागुया पैदा होते ही मर गई। ब्लैक जैसे चिल्ला के बोलता है अबे सालो तुमने क्या किया है मेरी मम्मी के साथ, तुम लोगों ने क्यों मार दिया उन्हें, वो तो गॉड थी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात तो उनके पैरों के धूल के समान थी, तुम लोग सालों मेरी मम्मी को मार क्यों दिए। और अगले ही पल ब्लैक जैसे को भी हार्ट अटैक मार देता है और एट द इंस्टेंट वो भी मर जाता है। सबसे पहले ओबीटो गॉड बन रहा था
और 2 मिनट बाद उसको डिफीट कर दिया गया और अगले ही पल कागुया और उसका बेटा ब्लैक जेसु गॉड बन रहे थे, तो 2 मिनट बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ओबीटो को फाइनली होश आ चुका है। वो होश में आने के बाद नारुतो को देख के बोलता है, बे सारो तुम लोग जिंदा कैसे हो? मैं तो तुम्हारा नाम डेथ नोट पे लिख दिया था, पर तुम तो एकदम खुला भाग रहे हो, ऐसा काहे हो गया? मैंने तो सही नाम लिखा था, नारुतो उजुनाकी, तो फिर तू जिंदा कैसे है? नारुतो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ओबीटो को लगता है कि नारुतो आज बहुत मारेगा उसे। वो एकदम डरते हुए पीछे खिसका रहा होता है और नारुतो उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है। तो नेक्स्ट रन को देखने को मिलता है कि नारुतो बोलता है कि अरे मैंने तेरे को बेवकूफ बनाया था, ऐसा कुछ था ही नहीं, जो तेरे पास डेथ नोट है वो फेक है, वो असली थी ही नहीं कभी। मैं जब तुम्हारे हेडक्वार्टर में आया था जिराय सनसे के साथ, तब ऑलरेडी मैं फेक नोटबुक लेके आया था। मैं जानता था अगर मैं फेक नोटबुक लेके आऊंगा तो तुम सब बेफिक्र हो जाओगे और आराम से अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दोगे, और ऐसा ही हुआ। नागटो और कोनान बेफिक्र हो गए थे। जैसे ही डेथ नोट उनके पास आ गई थी, उन लोगों को लगा कि अब खतरा टल गया है, पर एक्चुअली में जो मेन रियल वाली डेथ नोट थी वो मेरे पास थी, और इसीलिए मैं कोनोहा जाते हैं उनका नाम लिख दिया और वो वहीं के वहीं मर गए। नारुतो ये सब ओबीटो को बता देता है कि क्या क्या हुआ था। ओबीटो एकदम शॉक में आ जाता है। वो बोलता है कि अभी तक मेरे को तुम लोग गधा बना के रखे थे। ओबीटो एकदम से डिप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि आज तक जो भी मैंने किया है वो सब गलत किया है, मैंने आज तक जो कुछ भी सोचा है सब गलत ही था, मुझे मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा था, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी है, मुझे पता चल गया है क्या सही है क्या गलत है। उसको रियलाइज होने लगता है कि आज तक जो भी उसने किया है वो सब मैनिपुलेशन का ही एक हिस्सा था, वो करना नहीं चाह रहा था और उससे ये करवाया जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने शिनोबी वर्ल्ड के साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम किया था। असल में उसे होकागे बनना था, पर वो तो मेन विलेन ही बन गया। तो नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि कोनोहा के शिनोबी आते हैं और ओबीटो को उठा के ले जाने लगते हैं और बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, तुमको हम अरेस्ट करके लिए जा रहे हैं, और वो लोग ओबीटो को अरेस्ट करके कोनोहा ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम उनको दिखाया जाता है जब ओबीटो जेल में होता है, तब ककाशी उससे मिलने आता है। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। ककाशी आगे पूछता है क्या हाल है ओबीटो? ओबीटो भी बोलता है ठीक है ककाशी, बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं था, फाइनली अब तुमको देख लिया है। ऐसी उनके बीच में बातें होती है थोड़ी देर तक। उसके बाद ओबीटो बोलता है कि तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, सुधर गया हूँ। ककाशी बोलता है कि मुझे जान की खुशी हुई कि तुम सुधर गए हो और तुम सेफ हो। ओबीटो फिर आगे बताता है कि अब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ही ज्यादा टेंस रहता था। मुझे पहले ये लगता था कि मुझे जल्द से जल्द इस पूरे वर्ल्ड में पीस लाना है, और इसके लिए मैं शिनोबी वर्ल्ड को ही पहले पड़ा था, हर किसी को ही पहले पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीस कैसे लाऊं, तो मुझे लगा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा तो पीस वैसे भी आ जाएगा, पर अब मैं अपने आप को फ्री फील कर रहा हूँ। वो समझ आ गया है कि जीवन में अगर पीस लाना है तो हमेशा फ्री रहना चाहिए, कभी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट रन को दिखाया जाता है कि ओबीटो सुधर चुका है फाइनली, और वो सुधरने के बाद पूरे विलेज में अपनी काफी अच्छी इमेज बना लेता है, और उसी काफी अच्छी इमेज के कारण उसे होकागे भी बना दिया जाता है। सिर्फ अच्छी इमेज नहीं होती बल्कि कोनोहा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उस समय ओबीटो ही होता है। ओबीटो के पास होकागे लेवल की पावर तो ऑलरेडी होती है, इसीलिए कोई भी ऑफेंस नहीं करता और ओबीटो को खुशी खुशी होकागे बना दिया जाता है। ओबीटो होकागे बन के पब्लिक के बीच में जाता है, सभी लोग नारे लगाने लगते हैं होकागे ओबीटो, होकागे ओबीटो। सभी लोग खुश होते हैं कि ओबीटो उनका नया होकागे बन चुका है। तो नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है एक टाइम स्किप के बाद का सीन, जब नारुतो और हिनाटा फाइनली शादी कर चुके होते हैं। नारुतो के बच्चे भी होते हैं और नारुतो एकदम पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पूरे विलेज में सुख और शांति होती है, हर जगह पीस होती है, पूरा कोनोहा सजा धजा होता है। फिर कुछ समय के बाद नारुतो को होकागे बना दिया जाता है। नारुतो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो चुका होता है, वो रासेंगान से ज्यादा भी कुछ सीख चुका होता है, उसके पास अब काफी ज्यादा पोटेंशियल हो चुका होता है, इसीलिए वो नया होकागे बन जाता है। उसके होकागे बनते ही पूरे विलेज वाले उसको चेयर अप करते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं कि नारुतो नारुतो ना, वो सभी लोग चिल्ला के बोलते हैं अरे नारुतो नारुतो होकागे बन गया, नारुतो होगा। मतलब एक तरह से वो सभी लोग नारुतो को चेयर अप करने लगते हैं। नारुतो भी खुश होता है कि अब वो अपने गांव की सेवा कर पाएगा और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि नारुतो और सासुके एक हिडन चैम्बर में जाते हैं, एक सीक्रेट रूम में, जहां डेथ नोट छुपा के वो लोग रखे होते हैं। अब डेथ नोट क्या है, एक बॉक्स के अंदर वो लोग छुपा के रखते हैं ताकि किसी गंदे क्रिमिनल के हाथों वो डेथ नोट ना लग जाए या फिर किसी ऑर्डिनरी पर्सन के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि अगर डेथ नोट किसी के हाथ लग गई तो बहुत से इनोसेंट लोग मर सकते हैं। नारुतो बोलता है कि हमें इसे सीक्रेट जगह पे छुपा के रखना चाहिए। सासुके रिप्लाई करता है कि हाँ, और जब हमें इसका यूज करना होगा तो हम यहीं आगे कर लेंगे, सिर्फ हम बस यूज करेंगे और कोई नहीं यूज करेगा इसे, हम सिर्फ क्रिमिनल के ऊपर यूज करेंगे इसे। नेक्स्ट को दिखाया जाता है कि पूरा कोनोहा एकदम सुख चैन से जी रहा है, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, जो सेंसे लोग हैं वो सब ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को, सब कुछ सही चल रहा होता है। नारुतो भी अपनी खिड़की से देख रहा होता है, पूरा कोनोहा पीसफुल दिख रहा होता है, हरा भरा दिख रहा होता है, हर जगह सुख और शांति होती है, किसी भी तरह का क्राइम नहीं होता, क्योंकि नारुतो के पास एब्सोल्यूट जजमेंट होता है, मतलब डेथ नोट होती है जिससे वो किसी को भी जज कर सकता है सिर्फ नाम लिख के उसका, इसीलिए कोई भी क्राइम नहीं करता है, इसीलिए पूरा कोनोहा पीसफुल होता है। पूरा कोनोहा
में पूरा वर्ल्ड ही पीसफुल होता है। देन नेक्स्ट पैनल उनको दिखाया जाता है कि आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल से दो ओजुजुकी आते हैं वही पीस को भंग करने के लिए। वो दोनों जैसे ही उतरते हैं वो लोग नाइन टेल्स के चाकर को सेंस करने लगते हैं, क्योंकि उनका मेन एम ही था नाइन टेल्स के चाकर को स्टील करना, इसीलिए वो स्नोवी वर्ल्ड में आए थे। उनके आते ही बिजली वगैरह कड़कने लगती है, काले बादल छा जाते हैं। नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है कि फाइनली वो लोग नारुतो के सामने जा पहुंचते हैं। नारुतो एक ग्राउंड में खड़ा होता है। मोमोशिकी और किन्शिकी उसको देख के बोलते हैं, अबे यही है वो नाइन टेल्स फॉक्स, इसको पकड़ और इसको साथ में ले चल अपने। वो दोनों नारुतो के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी नारुतो उनसे पूछता है, फाइट करने से पहले क्या तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, मतलब तुम लोग क्या अपना नाम बता सकते हो। किन्शिकी बोलता है, तुझे नाम क्यों जानना है, तू तो ऐसे भी हमें मारने वाला है। नारुतो रिप्लाई करता है कि एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए जो मुझे मारने वाला है उसका नाम क्या है। लेकिन किन्शिकी ओसुजुकी कैजुअली रिप्लाई करता है कि ये लॉर्ड मोमोशिकी है। ये सुनते ही नारुतो अपने कॉलर में छुपा एक पेपर निकालता है और उस पेपर को निकालने के बाद उसमें मोमोशिकी ओसुजुकी का नाम लिख देता है। और वो कोई ऑर्डिनरी पेज नहीं होता बल्कि वो डेथ नोट का एक पेज होता है। वो मोमोशिकी ओसुजुकी का और किन्शिकी ओसुजुकी का दोनों का नाम लिख देता है, क्योंकि वो दोनों ही अपना खुलेआम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देन नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है नारुतो उन दोनों को गुड बाय बोल देता है। उसके गुड बाय बोलने से किन्शिकी ओसुजुकी को समझ नहीं आता कि ये गुड बाय क्यों बोल रहा है, ये पागल वागल हो गया है क्या। और जैसे नारुतो गुड बाय बोलता है वैसे ही मोमोशिकी ओसुजुकी को हार्ट अटैक मार देता है, वहीं जमीन में गिर के मर जाता है। किन्शिकी भी डर जाता है कि भाई ये क्या हो गया, यही इसकी पावर है क्या। और अगली पल किन्शिकी को भी हार्ट अटैक मार देता है और वो भी मर जाता है। ये सीन दूर से उरासाकी देख रहा होता है और उरासाकी ये देख के समझ जाता है कि भाई नारुतो के पास क्या पावर है। वो किसी का नाम लिख देता है कॉपी में तो वो मर जाता है। ये सब ऑब्जर्व करके वो वापस टेलीपोर्ट हो जाता है अपने दूसरे डायमेंशन में। और यहीं पे पार्ट 2 एंड होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।